अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? आप खैरियत से होंगे। ईद का आज, ईद कुर्बान का आज, बड़ी ईद का, ईद उल ज़ुहा का आज दूसरा दिन है। यकीनन कुछ दोस्त अहबाब कुर्बानियाँ भी कर रहे होंगे और कुछ लोग पहले दिन कुर्बानियों से फुर्सत पा चुके होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत, मेरी ज़िंदगी की और बहुत सारे दोस्तों की ज़िंदगी में आने वाली एक बहुत अहम शख्सियत, साजिदा ज़ैदी साहिबा के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। और साजिदा ज़ैदी हमारे लिए तो आपा हैं, साजिदा ज़ैदी साजिदा आपा। और हमारी मुलाकात जो है उनसे हुई न्यूज़ वन में, जब वो फ़ीचर डिपार्टमेंट एक उन्होंने तरतीब और तश्कील दिया था। इस फ़ीचर डिपार्टमेंट की वो हेड थी और बेपनाह खलीक, बेपनाह मोहब्बत करने वाली, बेपनाह काबिल, ख़ास तौर पर उनकी अंग्रेज़ी ज़ुबान पर उनकी दस्तरस और उर्दू ज़ुबान पर भी, क्योंकि ये दिल्ली के ख़ानवादे से, दिल्ली के एक बहुत मोअज़्ज़ज़ ख़ानवादे से उनका ताल्लुक़ रहा। और न्यूज़ वन में जो सीमा ताहिर हैं और ताहिर साहब हैं, उनकी ये खाला भी हैं। जी हाँ, खाला होने का कोई ऐसा उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने अपनी काबिलियत की बुनियाद पर वहाँ उस फ़ीचर डिपार्टमेंट को चलाया। फ़ीचर डिपार्टमेंट की सूरत हाल ये थी कि उसमें मोहम्मद इमरान, जिन्हें इमरान जूनियर कहते हैं, कुर्रतुल ऐन, जिन्हें हम एक बहुत यंग लड़की, जिसकी फिर बाद में शादी भी हुई, 2 बच्चे भी उनके हुए, और बहुत अच्छी प्रोड्यूसर, इमरान बहुत अच्छी प्रोड्यूसर। और अज़ीज़ संगोर, जी हाँ, अज़ीज़ संगोर से आप यकीनन, अगर प्रेस क्लब में का थोड़ा बहुत आपका इलाका होगा तो आप यकीनन जानते होंगे। बहुत अच्छे आर्टिकल्स, बलूचिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके बहुत अच्छे तज्ज़ियाकार हैं अज़ीज़ संगोर। और कोयटा का एक अखबार है आज़ादी, उसके लिए वो लिखते हैं मुस्तकिल कॉलम्स। और अब तक में वो एक सीनियर पोजीशन पर हैं। उस ज़माने में हम सब जमा हो गए थे न्यूज़ वन में, और बहुत अच्छी एक टीम बनी थी, मुख्तसर टीम थी। फिर रुबीना भी उस टीम में शामिल हुई कोऑर्डिनेटर के तौर पर। अब तो वो फिर बाद में प्रोड्यूसर भी बनी और फिर शायद सीनियर प्रोड्यूसर भी बनी, अब तो किसी डिपार्टमेंट की हेड भी हो गई हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत वक्त गुज़रा, एक बिल्कुल एक फैमिली की तरह। और उस फ़ीचर डिपार्टमेंट में साजिदा ज़ैदी साहिबा की क़यादत में बहुत सारे काम हुए। मतलब एक टैबू प्रोग्राम होता था एक ज़माने में जो साजिद हसन करते थे, उसी टैबू प्रोग्राम के बाद में 2 सीज़न जो हैं वो फ़ीचर डिपार्टमेंट ने किए, जिसकी सीनियर प्रोड्यूसर जो हैं वो साजिदा ज़ैदी साहिबा थी। और उसमें बड़े बोल्ड टॉपिक, ज़ाहिर है कि टैबू नाम ही ऐसा है कि उसमें बहुत बोल्ड टॉपिक लिए जाते थे। मसलन सेक्स एजुकेशन, निकाह की अहमियत, भूत प्रीत जो है उसकी क्या हकीकत है, इस तरह के बहुत सारे बोल्ड टॉपिक्स और ऐसे टॉपिक्स जो आम तौर पर गुफ्तगू में नहीं आते। और प्रोग्राम का सेटअप ये था कि उसमें एक जो है वो डॉक्टर लिया जाता था। अगर कोई नफ्सियाती मसला है तो नफ्सियात का डॉक्टर होता था या वैसे डॉक्टर होगा। एक आलिम दीन रखे जाते थे ताकि उस मसले का शरई तौर पर जायज़ा लिया जा सके। उसके अलावा जो है विक्टम अगर कोई है तो विक्टम उसमें शरीक होते थे, और एक और कोई तज्ज़ियाकार, इस तरह। और सना हाशमी उसे होस्ट करती थी, जो अब भी बास किसी टीवी चैनल में हैं, होस्ट करती हैं, बहुत अच्छी होस्ट करती हैं वो सना हाशमी। तो हम ये प्रोग्राम करते थे। उसके अलावा एक बहुत अहम प्रोग्राम था जो साजिदा ज़ैदी साहिबा की खुसूसी दिलचस्पी थी, क्योंकि किताब से उनका इश्क रहा हमेशा, अब भी है। तो उस ज़माने में आसिफ़ फ़ारूक़ी, जो ज़ाहिर है कि बहुत ही अदब का, हमारा जदीद अदब का बहुत अहम हवाला, और फिर कराची फेस्टिवल के हवाले से उनके बड़ा ख़िदमात, और उनकी जो डेथ हुई है उससे हम सब बहुत अफसरदा हुए। और उनका कोई रिलेशन भी था सीमा ताहिर साहिबा से भी और साजिदा ज़ैदी साहिबा से भी। असलम फ़ारूक़ी साहिबा, उनकी बेगम, और आसिफ़ फ़ारूक़ी, इन सब से एक रिलेशन भी था उनका। तो आसिफ़ फ़ारूक़ी उस प्रोग्राम को होस्ट करते थे।
और मोहम्मद इमरान उस प्रोग्राम को प्रोड्यूस करते थे। और देखा जाए तो उसमें वो वन मैन शो था बुनियादी तौर पर। साजिदा ज़ैदी साहिबा की हिदायत अपनी जगह होती थी, लेकिन वो आसिफ फ़ारूक़ी ही अपने तौर पर डिज़ाइन करते थे। और जितने भी मेहमान कराची के से बाहर के लोग होते थे या पाकिस्तान से बाहर इंडिया से आए हुए दुनिया भर के लोग, वो उनके मेहमान होते थे। और वो इंटरव्यू बेस्ड जो है प्रोग्राम होता था, कभी कभी मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होती थी। तो मेरा ख़्याल है कि उसमें जितने भी अहम लोग हैं लिखने वाले दुनिया भर के, वो यकीनन बुक क्लब में आए। और बुक क्लब कई बरस चला कामयाबी के साथ। ये अलग बात है कि बहुत ज़ोर लगाने के बावजूद साजिदा ज़ैदी साहिबा, आसिफ फ़ारूक़ी साहब के जो वाजिबात थे शायद वो अदा नहीं हो सके, तो वो कोशिश उन्होंने बहुत की। अब आज मेरी बात भी हुई है साजिदा ज़ैदी साहिबा से, आपा से, और वो बहुत खुश हुई। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि उनसे बात की जाए। अहमद साहब उनके शौहर हैं, और आपा जो हैं बड़े डोमिनेटिंग हैं असल में। तो अहमद साहब पर भी डोमिनेटिंग रहती हैं। वो हमारे डिपार्टमेंट में भी डोमिनेटिंग सूरत हाल थी। उसमें सिर्फ वाहिद आदमी अजीज़ संगोर था जो कुछ शरारतें करता था और कोई रास्ते निकालता था। लेकिन साजिदा ज़ैदी साहिबा की निगाह जो है वो उक़ाबी निगाह होती थी, और वो चीज़ों को, लोगों को, रवैयों को, स्क्रिप्ट्स को, मामलात को, सब चीज़ों को देखती थी। तो उसमें जो बड़ा अहम काम होता था वो डॉक्यूमेंट्रीज़ थी। वो डॉक्यूमेंट्रीज़ पूरे सिंध की भी और सिंध से बाहर भी बनाई गई। और तमाम जो मैंने नाम लिए इसमें मोहम्मद इमरान, अजीज़ संगोर, कुर्रतुल ऐन और ख़ुद मैं, और हम सब जो हैं अपने अपने तौर पर डॉक्यूमेंट्रीज़ प्रोड्यूस करते थे, बनाते थे, सोचते थे टॉपिक क्या होगा, रिकॉर्ड करते थे उस मौजू के मुताबिक़त से, और फिर उसे वॉइस ओवर के साथ फिर पेश किया जाता था। और खुला सच एक ज़माने तक चलता रहा, सुना है कि अब भी चलता है। न्यूज़ वन का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, संजीदा प्रोग्राम था, उसकी अपनी एक व्यूवरशिप थी। तो उसमें वो सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो पेश की जाती थी। और अब भी बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं उस सारे दौर की, वो अब भी सुना है कि दिखाई जाती हैं। तो उसके अलावा स्पेशल पैकेजेस बनाए जाते थे। और सीमा ताहिर साहिबा का डिपार्टमेंट कहलाता था वो ख़ास, और ताहिर साहब भी जो है बाज़ औक़ात जो है असाइनमेंट देते थे। तो वो बड़ा ख़ास माहौल रहा, खूबसूरत रहा। खाने होते थे, कभी कभी बजट से पैसे बच जाते थे तो साजिदा ज़ैदी साहिबा जो हैं चाइनीज़ मंगवाती थी वहाँ। कभी कभी एक दफ़ा घाट पर भी गए समंदर किनारे, तो कभी कभी पिकनिक भी होती थी, कभी डांट भी पड़ती थी, और कभी कभी जो है वो शाबाश भी मिलती थी। बड़ा खूबसूरत माहौल, बहुत अच्छा माहौल। साजिदा ज़ैदी साहिबा जो हैं बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं। एक ज़माने में उन्होंने ईरान में जो पायलट्स हैं उनको अंग्रेज़ी की तरबियत दी, अंग्रेज़ी पढ़ाई, अंग्रेज़ी समझाई। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान का बड़ा दरक है उनको, और उर्दू ज़ुबान पर भी उनकी बड़ी दस्तरस है। और रज़िया भट्टी के साथ उन्होंने, जो उनकी क्लास फ़ेलो भी थी और बड़ी इनकलाबी शख्सियत थी रज़िया भट्टी की, हेरल्ड में उन्होंने उनके साथ काम भी किया। अंग्रेज़ी का वो एक ऐसा जरीदा था जिसमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती थी, और बड़े अहम और बड़े बोल्ड टॉपिक्स पर हेरल्ड जो है वो स्टोरीज़ कवर करता था। साजिदा ज़ैदी साहिबा ने वहाँ भी काम किया, और जहाँ जहाँ काम किया, फिर टीचिंग भी की उन्होंने। तो उनकी शख्सियत ऐसी है कि आजकल वो घर पर हैं, और मैं हैरान हूँ किस तरह घर पर हैं, इसलिए कि वो सारी ज़िंदगी तो उन्होंने प्रोफेशनल इदारों में काम किया और बहुत मेयारी काम किया। और उनकी शख्सियत भी बहुत जाज़िब नज़र और पुरकशिश, और बहुत डोमिनेटिंग तो वो हैं ही ज़ाहिर है, और डोमिनेटिंग होना उन पर सचता भी है। गुस्सा ज़रा सा उनको ज़्यादा आ जाता था कभी कभी, और अपने तौर पर भी कभी कभी वो सोचती थी बातें और उस पर फिर अमल पैरा भी हो जाती थी। उन्होंने कहा कि तनकीद भी किया करो। तो उन्होंने मुझे बहुत जो है ये कहा कि तुम जो किताबें लिखते हो, करते हो, उसमें सिर्फ तारीफ़ें होती हैं, लेकिन तनकीद भी होना चाहिए। तनकीद के बगैर बात बनती नहीं है। वो मैंने समझाया उनको कि हम अगर 50 जुमले तारीफ़ में लिखें, लेकिन एक जुमला भी अगर तनकीदी लिख दें तो वो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन साजिदा ज़ैदी साहिबा की शख्सियत तो ऐसी है आपा की कि वो बहरहाल जब मोटिवेट कर रही हैं तो, और उनमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जिस पर तनकीद की जाए। वेरी प्रोफेशनल। और वो बहरहाल दफ्तर को भी घर की तरह चलाती थी, ये भी एक बात है। घर का सा माहौल पैदा कर देती थी, नमाज भी पढ़ी जा रही है, खाना भी हो रहा है, दुख सुख भी सुने जा रहे हैं, वो अपनी बातें भी बताती थी। फिर उन्होंने आज बताया कि उनकी वालदा ने कहा था कि लिखना मत छोड़ना, और मैंने भी उनसे कहा कि आप जो याददाश्तें अपनी लिख रही थी वो ज़रूर लिखें। तो अंग्रेज़ी में लिख रही थी, ये भी बहुत अच्छा है, बाद में वो उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगी।
वो लोगों के काम आई हैं। ज़िंदगी में खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, एक बॉस की हैसियत से नहीं बल्कि एक बड़ी बहन की तरह, एक सरपरस्त की तरह उन्होंने हम सब के साथ दिलदारियाँ की, मोहब्बतें की और हम सब को आगे बढ़ाया। और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल दौर था, उसमें बहुत वो काम आई। उन्होंने बहुत ही अपनाइयत से, मोहब्बत से उस चीज़ को जो है प्रोफेशनल लाइफ के होते हुए मुझे बहुत सारी आज़ादियाँ दी कि मैं वो सारा काम भी कर सकूँ और अपनी परेशानी को भी मुस्तकिल, जो एक परेशानी थी उसको भी देख सकूँ। तो आपका सलाम है आपको, आपके लिए बहुत दुआएं हैं। हम सब किसी रोज़ आपसे मिलने आएंगे, ये तय हुआ है। आपको ये भी कहा है कि आप घर पर आइए, तशरीफ़ लाइए, हमारे साथ जो है वो वक्त गुजारिए। और अहमद साहब को भी बहुत सलाम, और सब दोस्तों को जिनका नाम आया है सबको सलाम, और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द जमा होंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खालिद में इनको इजाज़त दीजिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।